तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम 3D एनिमेशन की हेल्प से समझेंगे कि रेजोनेंस क्या होता है। हम किसी भी एटम या मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए लुईस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, जिसमें हम एटम सिंबल के साथ आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड को शो करते हैं, और इसे हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज करने पर हमें डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, और ये स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन हम किसी एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का यूज़ करके उस मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए ये पाया गया कि मॉलिक्यूल जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो अपनी सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसी को हम रेजोनेंस कहते हैं। और इन स्ट्रक्चर्स को रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। और दूसरे शब्दों में कहें तो वो फिनोमेना जिसमें कोई मॉलिक्यूल दो या दो से ज़्यादा लुईस स्ट्रक्चर बनाएगा, उसे हम रेजोनेंस कहेंगे। इन सभी लुईस स्ट्रक्चर्स में इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन डिफरेंट होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की रिलेटिव पोजीशन सेम होती है। तो आइए अब हम रेजोनेंस को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक CO2 मॉलिक्यूल है, जिसका लुईस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। इसमें हम देख सकते हैं कि कार्बन एटम से दो ऑक्सीजन एटम जुड़े हुए हैं। साथ ही हम देखते हैं कि कार्बन के दोनों साइड डबल बॉन्ड है, लेकिन राइट वाले ऑक्सीजन पर 3 लोन पेयर हैं और लेफ्ट वाले ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर हैं। इस स्ट्रक्चर में अगर हम राइट वाले ऑक्सीजन से एक लोन पेयर कार्बन एटम पर शिफ्ट करेंगे, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, और साथ ही कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी बढ़ने पर लेफ्ट ऑक्सीजन अपने डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेगा, और उस पर एक और इलेक्ट्रॉन लोन पेयर बढ़ जाएगा, और इस तरह एक और लुईस स्ट्रक्चर बनता है, जिन्हें हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। दोनों स्ट्रक्चर्स को सेपरेट शो करने के लिए हम डबल हेड एरो का यूज़ करते हैं।